जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, विवाह एक ऐसा पावन बंधन है जब दो लोग इस बंधन में बंधते हैं तो वो एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं और एक हर सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं। तो सभी को ये जानने की इच्छा होती है कि उसका विवाह कहाँ होगा, उसका जीवन साथी कैसा होगा। तो आज हम ज्योतिष सूत्रों के आधार पर कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि आपका विवाह कहाँ होगा और जीवन साथी कैसा होगा। तो आपके सामने ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर ही आप अपनी कुंडली से ये देख सकते हैं। और अपनी कुंडली को आप ओपन कर लीजिए जिससे आप आसानी से देख सकें। आप देख रहे हैं कि इसमें मेष से लेकर मैंने मीन तक सभी राशियां लिखी हैं और उन राशियों के स्वामी भी मैंने लिखे हैं। जैसे आप 1 नंबर अंक देख रहे हैं, उसके सामने मेष लिखा देख रहे हैं और सामने ही फिर मैंने मंगल लिखा है। इसका मतलब हुआ कि कुंडली के अंदर अगर आप 1 नंबर लिखा देखते हैं तो समझिए वहाँ पर मेष राशि है और उसके स्वामी मंगल हैं। ऐसे ही अगर आप कुंडली के अंदर 2 नंबर लिखा देखते हैं तो उसका मतलब है वृषभ राशि और शुक्र उसके स्वामी हैं। तो ऐसे ही कुंडली में हमें इन सभी अंकों को समझना है। तो कुंडली का जो ये सप्तम भाव होता है ये हमारे पति पत्नी का भाव होता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में जो भी अंक लिखा होगा 1 से लेकर 12 तक, वो राशि यहाँ पर आप समझेंगे और उस राशि के जो स्वामी हैं वो इस सप्तम भाव के स्वामी होंगे। यानी मान लिया जाए आपके यहाँ पर सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है तो आपका सप्तम भाव में जो राशि हुई वो मेष हुई और आपके सप्तमेश हुए मंगल, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। ऐसे ही मान लिया जाए आपके सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा है तो आप में के सप्तम भाव में राशि हुई सिंह और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, तो सप्तमेश आपके सूर्य होंगे। तो इस तरह जो भी अंक यहाँ पर लिखा होगा उससे उस राशि की डायरेक्शन से हम आपके विवाह की डायरेक्शन को जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती हैं, अगर वो आपके सप्तम भाव में होती हैं तो डायरेक्शन क्या निकलेगी। तो अग्नि तत्व की जो राशियाँ हैं 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, यानी कि मेष, सिंह और धनु में से अगर कोई राशि आपके सप्तम भाव में है तो आपके जो विवाह की डायरेक्शन निकलेगी वो पूर्व दिशा निकलेगी, यानी पूर्व दिशा में आपकी शादी हो सकती है। और अगर आपके सप्तम भाव में 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर लिखा है तो आपकी शादी जो है वो दक्षिण दिशा में हो सकती है, क्योंकि वृषभ, कन्या और मकर ये दक्षिण दिशा की राशियां हैं। तो ये अंक आने पर आपकी शादी दक्षिण दिशा में हो सकती है। और अगर आपके सप्तम भाव में 3, 7 या 11 में से कोई अंक लिखा है तो आपका जो विवाह है वो पश्चिम दिशा में हो सकता है। और अगर आपके सप्तम भाव में 4, 8 या 12 में से कोई अंक लिखा है तो आपका जो विवाह है वो उत्तर दिशा में हो सकता है। अब ये तो था राशियों से हमने देखा कि यहाँ पर राशि कौन सी है उसकी डायरेक्शन हमने देखी। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और उसकी डायरेक्शन ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेगी। अगर मान लिया जाए आपके सप्तम भाव में सूर्य देव बैठे हैं तो सूर्य की जो दिशा है वो है पूर्व दिशा, तो आपकी शादी पूर्व दिशा में हो सकती है। और अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो चंद्रमा की जो दिशा है वायव्य कोण है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उस दिशा में आपकी मैरिज हो सकती है। और अगर आपके सप्तम भाव में बुध विराजमान है तो बुध की जो दिशा है वो है उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में आपकी मैरिज हो सकती है। और अगर आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो देवगुरु बृहस्पति की जो दिशा है वो है ईशान कोण। ईशान कोण को अगर आप इंग्लिश में समझें तो इसे नॉर्थ ईस्ट हम बोल सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी मैरिज होने के योग बन सकते हैं। और अगर आपके सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान हैं तो शुक्र देव की जो दिशा है वो आग्नेय कोण है, यानी कि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो आपकी शादी की दिशा हो सकती है। और अगर आपके सप्तम भाव में शनि देव विराजमान हैं तो पश्चिम दिशा में आपकी
मैरिज हो सकती है। और अगर आपके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है तो आपके जो विवाह की डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा हो सकती है। तो इन चीज़ों से हम आपके विवाह की डायरेक्शन जान सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत से सूत्र होते हैं जिनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो आपके जीवन साथी के स्वभाव को बताता है। अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान है तो आपका जो जीवन साथी होगा उनके अंदर आत्मविश्वास काफ़ी होगा, डिसिप्लिन में वो खुद भी रहना पसंद करेंगे और घर वालों को भी डिसिप्लिन में रखना पसंद करेंगे। और उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, यानी कि आपके घर में आपके जीवन साथी की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। लेकिन ये लोग दिल के बुरे नहीं होते, ये सही बात को फॉलो करने वाले होते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी सही टाइम पर काम करें, यानी समय से उठें, समय से खाएं पिएं। इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन साथी में आपको देखने को मिलेंगी। और आपके जीवन साथी का जो रंग होगा वो गेहुआ होगा। और अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपके जो जीवन साथी होगा काफ़ी सुंदर होगा, उनके चेहरे पर जो तेज होगा वो देखते ही बनेगा। और ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी लविंग और केयरिंग होते हैं, यानी कि आपका जीवन साथी आपके लिए काफ़ी इमोशनल, आपको काफ़ी प्यार करने वाला, आपकी केयर करने वाला होगा जैसे एक माँ करती है। और अगर आपके सप्तम भाव में बुध देव विराजमान हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी चंचल स्वभाव का होगा, हंसी मजाक करने वाला होगा, यानी खुद भी खुश रहेंगे वो और आपके लिए भी एक खुशनुमा माहौल बनाकर आपकी लाइफ में रखेंगे और काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। और अगर आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी धार्मिक होगा, धैर्य उनके अंदर होगा, वो एकदम से किसी डिसीजन पर नहीं जाएंगे, वो काफ़ी सोच विचार कर काम करने वाले होंगे और इमोशनल भी होंगे। दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनके देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में होते हैं। लेकिन गलत बात को गलत कहना और सही बात को सही कहना आपके जीवन साथी के नेचर में होगा, यानी वो झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है तो मंगल देव का जो नेचर है वो काफ़ी एक अकड़ आपके जीवन साथी में हो सकती है। और फिजिक्स उनकी काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि डील डोल उनका काफ़ी अच्छा होगा, रिस्ट पुष्ट शरीर होगा उनका। और किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिल के काफ़ी अच्छे होंगे, जहाँ पर उनको लगेगा कि स्टैंड लेना चाहिए उस बात के लिए वो अपनी लाइफ में स्टैंड भी लेंगे। इसी वजह से कई बार जब मंगल सप्तम भाव में होता है तो वैवाहिक जीवन में टकराव भी पैदा होता है। और अगर सप्तम भाव में आपके शुक्र देव विराजमान हैं तो आपका जीवन साथी काफ़ी रोमांटिक होंगे, सुंदर होंगे देखने में, क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। और भोग विलास का जीवन उनको पसंद होगा, यानी कि लग्जरियस लाइफ, एक अच्छी लाइफ उनको पसंद होगी, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, इस तरीके की चीज़ें उनको पसंद होंगी। और उनको संगीत का भी शौक़ हो सकता है। और अगर आपके सप्तम भाव में शनि देव विराजमान है तो आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी न्यायप्रिय होगा, गलत बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, अपने साथ ही नहीं इवन किसी और के साथ भी वो अन्याय होता नहीं देख सकेगा। ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं, झूठी प्रशंसा वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभार देखा गया है कि जिनके शनिदेव सप्तम में होते हैं उनका जो जीवन साथी होता है वो आलसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। और अगर आपके सप्तम भाव में राहु केतु विराजमान है तो ऐसा जीवन साथी झूठ बोलने वाला भी हो सकता है। लेकिन किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि आपके सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है या शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति में से किसी की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी सौम्य स्वभाव का होगा, आपके साथ अच्छे से रहेगा। अगर कोई बात हो भी जाती है, किसी बात पर कहा सुनी हो भी जाती है तो वो ज़्यादा टाइम आपसे नाराज़ नहीं रह सकता और वो थोड़ी ही देर में आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेगा और एक बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी बनाकर चलेगा। लेकिन अगर कहीं सप्तम भाव और सप्तमेश पाप प्रभाव में हुए, शनि राहु केतु से दृष्ट हुए, मंगल सूर्य से दृष्ट हुए, तो आपके जीवन में ऐसा जीवन साथी परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो ये थे कुछ सूत्र जिनके बारे में बात की। सूत्र तो बहुत सारे, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे।
तो ये था आज का वीडियो, आशा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।